एक परीक्षार्थी जो सालों से अपनी परिश्रम से परीक्षा की तैयारी करता है, परीक्षा से कुछ समय पहले वह रिवीजन करता है, किसी शहर से दूसरे शहर जाता है परीक्षा देने, परीक्षा कक्ष में वह परीक्षा भी देता है और फिर उसे पता चलता है कि जो प्रश्न पत्र उसके पास है वही प्रश्न पत्र उसे मिलने से पहले सोशल मीडिया पर मिलना चालू हो गया है। वह अभिभावक और वह बच्चा जो उम्मीद में रहते हैं कि अब की बार शायद उसका सिलेक्शन हो जाए, उसकी उम्मीद ही रह जाती है। शायद सरकारें और एग्जाम कराने वाली संस्थाएं जितना जोर नकल रोकने पर लगाती हैं, तिलक नहीं लगाना है, बुर्का नहीं पहनना है, कलावा नहीं बांधना है, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल होनी चाहिए वगैरह वगैरह, शायद उतना ही ध्यान पेपर लीक पर लगाती तो इन बच्चों को यूं आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब झारखंड के रांची में राजपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जिसे बापू वाटिका के नाम से भी जाना जाता है, 25 जुलाई 2026 से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि जेएसी बोर्ड परीक्षा से लेके जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट करना चालू कर देता है। स्थानीय शिक्षकों और युवा छात्र नेताओं ने लीक हुए प्रश्न पत्र और असली प्रश्न पत्र से मिलान कर इस धांधली को उजागर कर दिया, जिससे छात्र भड़क गए और आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को शुरू हुए लगभग 12 दिन हो गए हैं और 6 अगस्त को विधानसभा मार्च की तैयारी है। तो दूसरी तरफ देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अपना आमरण अनशन चालू कर दिया है। यह सुनने में आपको बिल्कुल दिल्ली के जंतर मंतर जैसा लग रहा होगा, लेकिन कई मामलों में यह प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट से बिल्कुल अलग है। मसलन दिल्ली में पीएम आवास पर धरना देने वाली कांग्रेस वहां खामोश है। दिल्ली का जेंजी जहां अश्लीलता और गाली गलौज कर रहा था, वहीं झारखंड सभ्यता और शालीनता से अपने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा है। झारखंड के प्रोटेस्ट में ना गाली दी जा रही है, ना किसी जाति या मजहब को टारगेट किया जा रहा है और ना ही किसी राष्ट्र विरोधी तत्व को मंच पर स्थान मिल रहा है। झारखंड के छात्र अपने मुद्दों पर अडिग हैं और अपनी मांग को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि सरकार छात्रों और छात्राओं की मांगों और चिंताओं पर पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। उचित समय पर उचित निर्णय की घोषणा की जाएगी। अब देखना यह है कि उचित समय आता कब है। वहीं राज्य सरकार पेपर लीक की जांच सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी ने जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजनीति में ऐसा होता है कि राजनीति में मैदान बदलते ही खिलाड़ी बदल जाते हैं। दिल्ली में भी मुद्दा यही था, जहां कांग्रेस आक्रामक थी और भाजपा रक्षात्मक। मैदान झारखंड का आया तो भाजपा आक्रामक हो गई और कांग्रेस खामोश। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कैसा लगा हमारे साथ बिताया आपका यह कीमती समय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका फीडबैक, आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है।